अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो हमारे व्यूअर्स और जो यूज़र्स और जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हमारे साथ शामिल होते जा रहे हैं उनको गेट जो कि एनटीएस की जो है वो गेट जो है टेस्ट कंडक्ट करवाती है उसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं। बेसिकली गेट जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो है गेट जनरल के साथ। तो गेट जनरल का मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल कर ली यानी कि वो ग्रेजुएट हो गया है और उसके बाद वो एमफिल या एमएससी में एडमिशन लेना चाहता है और उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो जो है वो गेट एनटीएस का टेस्ट जो है वो क्लियर करे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गेट के रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना टेस्ट खुद कंडक्ट कराती हैं, जिसमें जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि फेडरल यूनिवर्सिटी है और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गेट के रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करती हैं। अमूमी तौर पर होता यह है कि जब आप जो है ग्रेजुएट हो जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से 16 ईयर्स एजुकेशन के बाद तो आपके पास एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इंतज़ार करते हैं कि एमफिल के एडमिशन्स आएंगे तो फिर हम उसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन उस वक्त तक क्या होता है कि गेट का जो टेस्ट होता है वो उन डेट्स पर नहीं आ रहा होता जिन डेट्स में एडमिशन आते हैं, जिसकी वजह से आपका एडमिशन लेट भी हो जाता है या फिर एक साल स्किप भी हो जाता है क्योंकि हमें मालूम नहीं होता। तो बेसिकली आपने करना ये है कि जैसे ही 16 ईयर्स की एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाए, आपके पास डिग्री आ जाए और आप इरादा रखते हो कि आपने आगे एमफिल या एमएससी में एडमिशन लेना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन जो है गेट के लिए अप्लाई कर देंगे। जो भी 3 से 4 महीने बाद का स्केजुअल होगा, 3 महीने बाद बेसिकली साल में 4 से 5 मरतबा ये टेस्ट होते हैं। तो अगर आप देखें तो 3 से 3.5 महीने बाद एक टेस्ट होता है। तो आप क्या करें, 3 महीने पहले अप्लाई कर दें और टेस्ट की तैयारी शुरू करें और गेट का टेस्ट दें। और जैसे ही वहाँ से क्लियर हो जाएंगी तो वो गेट का जो है आपको रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा और रिज़ल्ट कार्ड जो है वो आपके लिए क्या होगा, 2 साल तक वैलिड होगा। यानी कि 2 साल तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएँ, अगर वो गेट का रिज़ल्ट एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको उसकी मेरिट की बुनियाद पर आपको जो है उसका एडमिशन मिलेगा। बेसिकली बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है गेट देने से, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कहती हैं कि अगर आपने गेट का रिज़ल्ट दिया हुआ है तो हमारा टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो है वो गेट का रिज़ल्ट कार्ड यहाँ पर सबमिट करवाएं और अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो एडमिशन हो जाएगा। बेसिकली अगर हम गूगल पर सर्च करें NTS गेट तो हमारे सामने जो है यहाँ पर 2-4 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले हम NTS की वेबसाइट खोलते हैं और यहाँ अगर आप देखें, अगर हम इसकी होम पर जाएं तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली जो है नेट जो कि नेशनल एप्टीट्यूड है, गेट सब्जेक्ट, गेट जनरल और एक्सेट्रा जो से सिमिलरली दूसरे टॉपिक्स हैं। अच्छा, गेट सब्जेक्ट जो है वो PhD प्रोग्राम्स के लिए होता है और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर होता है। हमारा जो यहाँ फोकस है वो है 16 ईयर एजुकेशन के बाद MSc एमफिल में एडमिशन लेने के लिए, जो कि 18 ईयर्स एजुकेशन होती है ऑब्वियसली। और इसमें एडमिशन लेने के लिए जो टॉपिक है हमारे पास वो है गेट जनरल। ठीक है ना, जनरली तौर पर जो है अमूमी तौर पर तमाम स्टूडेंट्स ये टेस्ट देते हैं, इसको इसलिए गेट जनरल कहा जाता है। अगर हम इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि गेट जनरल स्केजुअल जो कि मैंने अपने ग्रुप के फेसबुक ग्रुप के कवर फ़ोटो पर भी लगाया हुआ है। 2022 में अब सिर्फ एक ही टेस्ट रह गया है जो कि लास्ट डेट ऑफ रोल नंबर डेट स्लिप, जो कि टेस्ट डेट जो है वो है संडे 20 नवंबर। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो 7 नवंबर तक जो है आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं और 14 नवंबर को आपकी रोल नंबर सिर्फ जनरेट हो जाएगी और इसके बाद जो है वो 20 नवंबर को आपका संडे को रिज़ल्ट टेस्ट होगा। दैन एक हफ़्ते बाद प्रोबेबली जो है वो आपका रिज़ल्ट कार्ड आपके घर पहुंच जाता है या फिर ऑनलाइन शो हो जाता है। ठीक, तो अब पता ये करना है कि हमारे पास जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। तो यहाँ पर अगर हम पेपर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। देखें स्टूडेंट्स, गेट A, गेट B और गेट C। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि गेट A की कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होते हैं और 120 मिनट का टाइम होता है। अच्छा, गेट A में कौन कौन लोग आते हैं जो इन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बिजनेस एजुकेशन उनकी सब कैटेगरीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उनकी सब कैटेगरीज, और उसके बाद फिर गेट B में जो है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले आते हैं, सोशल साइंसेस वाले आते हैं, और गेट C में जो है वो आपके एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेस और बायोलॉजिकल मेडिकल साइंसेस ये सब का आते हैं स्टूडेंट्स गेट C के अंदर। तो आप जब अप्लाई कर रहे हो तो लाजमी ये पेज पर आकर अपनी चीज़ देख लीजिएगा कि हमें किस गेट में एडमिशन लेना जो है एग्ज़ाम देना है। ऐसा ना हो कि आप गेट A के हों और आप गेट C का एडमिशन दे दें, टेस्ट दे दें, तो इससे होगा क्या कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट हमारे पास होता है
गेट डी जो है बेसिकली मदरसा एजुकेशन वगैरह के लिए होता है और उसी सब कैटेगरीज ही हैं, तो वो लोग जो है वो गेट डी के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा जनाब, अगर हम वापस जाएं, हाउ जनरल गैस, कैजुअल टेस्ट, इंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास वही आ जाएगा, क्या क्या पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जनाब, तो अब इसमें अगर आप गौर करें तो गेट ए में बिजनेस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बेसिकली आते हैं, जो जैसा कि हमने यहाँ नीचे पढ़ा। तो इसमें वर्बल रीजनिंग जो होगी वो 35% होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 35% और एनालिटिकल रीजनिंग 30%। वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग मैं आपको समझा दूंगा। वर्बल रीजनिंग में बेसिकली जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर वगैरह सब शामिल होती है। क्वांटिटेटिव में बेसिकली मैथ्स पूरी शामिल होती है, और मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। और इसके बाद जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग जो कि लॉजिकल होती है वो 30% होती है। सिमिलरली जो है वो परसेंटेज जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है रिलेटेड टू दी कैटेगरी यू चूज़, जो आप कैटेगरी चूज़ करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा करिकुलम देख लेते हैं हमारा, अगर हम पीछे जाएं वापसी। ओके, देन दिस, ओके आई थिंक होम पे अगर जाते हैं, ठीक, गेट जनरल, मोर कैटेगरीज। ओके, स्टूडेंट्स में जो करिकुलम है उसकी जो है वो पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए, स्केजुअल में तो ये स्केजुअल आ जाएगा। ठीक है, हाउ टू रजिस्टर। ओके, अगर हम गूगल पे सर्च करें करिकुलम तो गेट जनरल करिकुलम सर्च करते हैं, इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। ओके, मेरे ख्याल में हमें यहीं पे जाना चाहिए। जी, ये हमारे पास यहाँ पर करिकुलम आ गया है। करिकुलम में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये डिटेल में समझाया हुआ है। गेट ए के लिए प्रीफिक्स में जो है वो जो हमारे पास विकैबलरी होगी, वर्बल रीजनिंग में विकैबलरी में प्रीफिक्स 6 सफिक्सेस टोटल 2 नंबर के, एनालॉगीज 3 नंबर के, एंटोनियम्स 2 नंबर के और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2 नंबर के, टोटल 9 नंबर्स। फिर ग्रामर में अगर बात करें तो टेंस और एस्पेक्ट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, कंडीशनल्स और फंक्शंस, ये सारी चीज़ें 40 नंबर की। और लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा जिसके बारे में आपको लिखना होगा, दिस आर 12 नंबर्स। ठीक है, अच्छा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में एरिथमेटिक आ जाएगी आपकी, सिंपल, अलजेब्रा सिंपल, बहुत सिंपल होती है, ज्योमेट्री बहुत सिंपल होती है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग, प्रोबेबिलिटी और बेसिक स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी होती है। एनालिटिकल रीजनिंग से ये टोटल 30 नंबर, और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह और राइटिंग स्किल्स शामिल होती हैं, तो वो टोटल 30 नंबर की, इससे मिला के 100 नंबर्स बनते हैं। सिमिलरली आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि कितने कौन कौन से पार्ट जो हैं वो कितने कितने नंबर्स के आपकी कैटेगरी में आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कैटेगरी डी में लेना चाहते हैं तो उसमें अगर आप गौर करें तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सिंपल इस जो है आपका वर्बल रीजनिंग जो है वो 30% है, वर्बल रीजनिंग 50% है, और क्वांटिटेटिव 30% है, और एनालिटिकल सिर्फ 20% रह जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। अच्छा, स्केजुअल, अगर हम स्केजुअल पे गौर करें तो आप चाहें तो बोर्ड पर भी देख सकते हैं, कवर फ़ोटो भी देख सकते हैं जो मैंने लगाई हुई है। इसके अलावा स्केजुअल हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ ये। ओके, अगर ये स्केजुअल है हमारा, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो है वो नेक्स्ट स्केजुअल लगेगा, वो भी मैं आपको समझा दूँगा। और इस ग्रुप में जो है आपको मुख्तलिफ मैं जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स वगैरह शेयर करूँगा। तो आप ने करना ये है कि इन चीज़ों को जैसे ना मैं बोलता जाऊँ वैसे फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह 90+ नंबर्स के साथ आपका गेट जनरल टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।